चलिए आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आपके पीछे दिख रहा है कुछ सन का इमेज है। ये हमारा नेचुरल सन है। चाइना ने हाल ही एक न्यूज में प्रकाशित हुआ है, क्या प्रकाशित हुआ है कि चाइना ने कृत्रिम सूर्य बना लिया। तो भाई ये कृत्रिम सूर्य क्या है? क्या आसमान में हमको दो दो सूर्य दिखने को मिलेंगे क्या, है ना? इसके बारे में जानते हैं कि चाइना ने कैसे कृत्रिम सूर्य बना लिया, ये ओरिजिनल सूर्य से कैसे अलग है, क्या इसका फंक्शन है, बनाया कैसे गया और आगे इसका क्या काम होने वाला है। चाइना हाल ही में पिछले 2 सालों से क्या कर रहा है, हर समय कुछ ना कुछ नया करते जा रहा है। कोविड-19 दे चुका है, कोविड-19 दे करके सारा देश को अस्त व्यस्त कर दिया और अपना आगे बढ़ते जा रहा है। हम लोग सुबह से क्या करते हैं, कोरोना कितना बढ़ा, कोरोना कितना घटा, यही सब आंकड़ा काउंट कर रहे हैं और हमारी सरकार भी यही सब काउंट करवा रही है ना। और चाइना देखिए एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहा है। हाल ही में क्या आया कि चाइना ने कृत्रिम सूर्य बना लिया। तो ये कृत्रिम सूर्य है क्या, और हम ये कृत्रिम सूर्य है क्या और ये हमारे पास जो नेचुरल सन है इसके बीच में क्या एक थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। नॉर्मली देखा जाए तो अपना जो सूर्य इसका जो तापमान है, वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और चाइना ने जो सन बनाया है, चाइना जो कृत्रिम सूर्य बनाया है, इसका तापमान अपने नेचुरल सन के कंपेयर में 5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये 75 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। अब भाई चाइना ने ऐसा कर कैसे दिया, ये संभव कैसे हुआ? तो आइए देखते हैं कि कैसे संभव हुआ। सबसे पहले एक बात करते हैं हम लोग। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस एक इमेजिन कीजिए कि कितना गर्म होगा। नॉर्मली हम एक आपको नॉर्मल आंकड़ा बताते हैं, हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ऐसे नॉर्मली देखा जाए कि 20 या 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 30 डिग्री तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मली हम लोग रह सकते हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, 42 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, बोलते हैं बहुत गर्मी, उफ। 44 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, उफ बहुत ज्यादा गर्मी है ना। यहां तक कि भारत में सबसे ज्यादा गर्मी जो रिकॉर्ड किया गया वो राजस्थान के चूरू में किया गया है, जिसका टेम्परेचर कितना था, 48 डिग्री सेल्सियस। जिसमें से वहां पे लोग क्या बोले थे कि बालू पे पापड़ रख देने से पापड़ सेका जा रहा था, यही चीज था, है ना। 48 डिग्री सेल्सियस का, और यहाँ पे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आप इमेजिन कर सकते हैं, 1 मिलियन में तकरीबन 10 लाख होता है। अब 15 मिलियन लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस हमारे ओरिजिनल नेचुरल सन के कोर का टेम्परेचर होता है ना। हमारे नेचुरल सन के कोर का टेम्परेचर होता है। और चाइना ने 5 गुना ज्यादा, चाइना ने क्या कर दिया, 5 गुना ज्यादा टेम्परेचर बना करके दिखा दिया ओरिजिनल सन के कंपेयर में। तो ये भाई संभव कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। और ये एक 6-7 देश मिलकर, लगभग 7 देश मिलकर के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है ITER। क्या है, ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर। ये एक प्रोजेक्ट है, इस पे 7 देश काम कर रहे हैं। इसमें हमारा गर्व की बात यह है कि भारत भी इसमें है। सबसे बड़ा बात यह है कि भारत भी इसमें। चाइना क्या बना दिया, कृत्रिम सूर्य, जिससे टेम्परेचर ये बहुत मैक्सिमम एक्सेस एनर्जी हम लोगों को मिलेगा। भारत का क्या काम है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। 7 देश कौन कौन से हैं, तो अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ है, ITER का जो मुख्यालय है वो फ्रांस में। 7 देश कौन कौन से हैं, चाइना हो गया, भारत हो गया, साउथ कोरिया हो गया, रसिया हो गया और EU हो गया। इसी तरह से लगभग 7 देश जो हैं वो ITER के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 2035 तक कंप्लीट हो जाएगा। क्यों इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया। ये चाइना ने जो सन बनाया है इसका टेक्निकल नाम ईस्ट है। क्या नाम है इसका टेक्निकल नाम, ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस, EAST, है ना। आपको हम लिख के दिखाते हैं, EAST, है ना। और ये जो सारे देश मिलकर के काम कर रहे हैं, ITER, ठीक है। ये इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर, इसमें से लगभग 7 देश मिलकर के काम कर रहे हैं। चाइना को जो काम दिया गया था, चाइना बखूबी उसको कंप्लीट कर लिया।
इस प्रोजेक्ट में हमारा भारत भी है, जो अहमदाबाद में हम लोग का प्लाज्मा लेबोरेटरी में काम चल रहा है, 50% काम हो गया, वो भी काम हो जाने के बाद भारत का भी नाम पूरे वर्ल्ड में छाएगा। अब ये चाइना ने ये जो कृत्रिम सूर्य बनाया, इसका टेक्निकल नाम क्या दिया? ईस्ट। इसका मतलब क्या? एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। ये टोकामेक एक रिएक्टर है जिसमें से क्या करवाया गया है कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया गया। अब ये बना कैसे है, इतना टेम्परेचर आया कैसे, इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो केमिस्ट्री में दो रिएक्शन बहुत ज्यादा फेमस है। केमिस्ट्री में दो रिएक्शन बहुत ज्यादा फेमस है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन और एक न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है इसका हिंदी नाम जो होता है वो नाभिकीय संलयन होता है, और न्यूक्लियर फिजन का जो नाम होता है वो नाभिकीय विखंडन होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग का जो अपना नेचुरल सन है, इसमें से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होता है। कौन सा गैस प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन के जनरली 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3 आइसोटोप होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। वो कौन कौन सा? देखिए, ये 1H1, फिर हमारे पास आता है 1H2, फिर आता है 1H3। ठीक है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, इसको प्रोटियम बोला जाता है, इसको ड्यूटेरियम बोला जाता है, इसको ट्राइटियम बोला जाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये जब दोनों मिलते हैं, क्या होता है? दोनों मिलते हैं तो नाभिकीय संलयन होता है। मिलना मतलब संलयन होता है, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये दोनों के मिलने से एक हैवी न्यूक्लियस बनता है जिसका नाम होता है हीलियम। क्या नाम होता है? हीलियम, है ना? हीलियम, जिसमें प्रोटॉन का संख्या कितना होता है? 2, और न्यूट्रॉन का संख्या कितना होता है? 4, और साथ ही साथ एक न्यूट्रॉन बनता है। ये दोनों के मिलने से, है ना? आप लोगों को शायद दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 1H2, ये 1H2 प्लस 1H3, ये दोनों के मिलने से, ये दोनों का जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ये दोनों का जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तब हमारे पास क्या बनता है? हीलियम बनता है, जिसका प्रोटॉन 2 होता है और न्यूट्रॉन 4 होता है। साथ ही साथ हमारे पास एक न्यूट्रॉन बनता है, और ये दोनों के बनने के समय में जो एनर्जी रिलीज होता है वही होता है सन का एनर्जी। सन का एनर्जी जो है इन्फिनिटिव है, कंटिन्यू, मतलब ये कभी खत्म होगा ही। मिलियन बिलियन ईयर्स में सन का एनर्जी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन का कंटिन्यूअस न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन। एक नॉर्मल आंकड़ा में हम आपको बताते हैं। अच्छा, ये क्या करवाया? चाइना ने क्या करवाया? चाइना ने भी न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया टोकामेक रिएक्टर में। किसमें? टोकामेक। ये हेफई नामक संस्थान के द्वारा बनाया गया चाइना में। कहां पे? हेफई नामक संस्थान में ये हाइड्रोजन का क्या करवाया गया? नाभिकीय संलयन। अब आपको एक नॉर्मली बताते हैं, हाइड्रोजन तो सफिशिएंट मात्रा में है ही हमारे इस नेचर में देखा जाए तो, और जितने भी तारे हैं सब में तो हाइड्रोजन गैस भरा पड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या हम एक बात करते हैं कि हाइड्रोजन कैसे काम करता है। एक नॉर्मली एक आंकड़ा बताते हैं कि 1 किलो हाइड्रोजन कितना, 1 केजी हाइड्रोजन में कितना एनर्जी दे सकता है। 1 केजी हाइड्रोजन को यदि हम लोग रिएक्ट करवाएं तो कितना हम लोगों के पास एनर्जी देगा। तो एक आंकड़ा बताते हैं कि 1 केजी हाइड्रोजन जो है ना, वो 10,000 टन कोयला जितना एनर्जी देगा ना, उतना 1 केजी हाइड्रोजन हम लोग को एनर्जी देगा। ठीक है, कितना एनर्जी देगा? अब सोचिए, 10,000 टन कोयला जितना एनर्जी देगा, उतना 1 केजी हाइड्रोजन हम लोग को एनर्जी देता है। तो बस इसी के बेस पे इन्होंने ये बना दिया। अब इसका क्या काम है, क्यों बनाया, क्या रीजन है? तो आने वाले भविष्य में क्या है कि जिस तरह से कार्बन है, पेट्रोलियम है, लिमिटेड है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन एनर्जी तो हम लोगों को चाहिए ना, है ना? आने वाले भविष्य को एनर्जी चाहिए, आने वाले भविष्य को टेम्परेचर चाहिए। तो इसके लिए ये एक प्रोजेक्ट है जिसपे 7 देश मिल करके काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि 2035 तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये इस प्रोजेक्ट में मतलब वेस्टेज जो है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर वेस्टेज है। ऐसे देखा जाए तो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी एनर्जी बनाया जा रहा है और बहुत जगहों पे इसका यूज किया जा रहा है। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या है?
न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता है, वो फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है ना, हाइड्रोजन जुड़ता है। और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, यूरेनियम और थोरियम से मिलकर बनता है, वो टूटता है, टूटने के बाद 2 टूटा, फिर 2 से 4 में टूटा, इसी तरह से टूटते जाता है और वो भी बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। लेकिन उसका यूज हम लोग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही हार्मफुल है और ये हमारे पास किसी भी तरह का हार्मफुल नहीं है। तो इसका जो यूज किया जा रहा है वो भविष्य को देखते हुए एकदम इन्फिनिटिव एनर्जी हम लोगों को मिलेगा, चीप एंड बेस्ट फ्यूल मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कृत्रिम सन क्या है। आसमान में हम लोगों को कोई 2 सूर्य नहीं देखने को मिलेगा। इसका पर्पस ये है कि आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए एनर्जी का अवेलेबिलिटी करवाना। चलिए, तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा। आप लोग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते ही हमें और इस तरह का वीडियो लेकर के आने का मन करेगा। धन्यवाद।